नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन सासाराम के विक्रमगंज में 50,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार में बिहार में हो रहे चौतरफा विकास का जिक्र करते हुए कहा कि आज राज्य में हर तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित हो रहा है। उन्होंने बिहार में जंगल राज के दौर को याद करते हुए कहा कि आज जो लोग सामाजिक न्याय की दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने अपने शासन के दौरान दलितों, पिछड़ों और गरीबों का हक मारने का काम किया था। ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के एक दिन बाद बिहार का दौरा किया था और तब उन्होंने आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा देने की बात कही थी। पीएम मोदी ने अपने वादे को दोहराते हुए कहा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया है। और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है, न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। पीएम मोदी का ये 50वां बिहार दौरा था। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जब से बिहार में जंगल राज की विदाई हुई, तब से बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा है, जिसे लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इस कारण से कार्बी लांगपी जलविद्युत परियोजना के 7 गेट खोल दिए गए हैं। इस कारण से कामपुर, राजागांव, कचुआ और पटियापम सहित विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। जिले के खेतों और कई घरों में पानी भर गया। कार्बी आंगलং আৰু হুজাই সংযোগী যি পথছোৱা সেই পথ सिलेंडर में चला जाएगा। कुছত কেঁচুৱা লৈ পেলাই এনেদৰে এন্টার
ইমান ভয়ংকৰ পানী আছে গ'ল গৈছে 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 বাছ পাৰ হৈছে পানী আহি গ'ল আমাৰ চাচা ভিডিঅ' বনাই আছে একদম পানীত কলাই भारतीय सांसदों का सर्वदलीय डेलीगेशन आज ब्राजील पहुंच चुका है। इस डेलीगेशन का नेतृत्व सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर ने कहा कि हमें 5 देशों की यात्रा करनी थी, जिसमें से हमने पनामा, गयाना और कोलंबिया जैसे देशों की यात्रा पूरी कर ली है। ब्राजील में हम अपनी मीटिंग करके वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे, जो हमारा आखिरी देश होगा। उन्होंने कहा कि देशों से हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। गयाना और पनामा ने हमारे मिशन का समर्थन किया और आतंक के खिलाफ हमारा समर्थन किया। कोलंबिया में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पीड़ित लोगों के लिए जारी किए वक्तव्य पर हमने सरकार से बात की और सरकार ने अपना वो बयान वापस लिया है। ब्राजील में भी हम अच्छी बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। Well, you know, we are on a 5-country visit. We've done 3 countries already, Guyana, Panama, and Colombia. And we are now in Brazil, though Sunday, it's now 1 a.m. on Sunday as we've landed, is actually a day of rest, which I think the team has earned after a fairly hectic program since we left. We then have meetings in Brazil all day, and then we proceed to Washington, which will be the final leg of our journey. Feedback has been very positive in both Guyana and Panama, which are Security Council members. There was tremendous understanding and support for our mission and expressions of solidarity for our fight against terror. In Colombia, there had unfortunately been a statement issued during Operation Sindoor, which actually condoled the Pakistani victims rather than saying anything about India. So we had that rectified. We met with the government, and I'm very pleased to say that they have withdrawn that statement, and instead they have issued something very positive and supportive, both from the government and even more strongly from the parliament, where we met both the equivalent of the Lok Sabha Speaker and the chairman of the Foreign Relations Committee, the second committee as they call it. So on the whole, we've had some very good results. My team has been fully participating in everything. We are all equal participants in this venture. And here in Brazil, we're looking forward to having some very solid, constructive discussions. Brazil is a major power in the region. It's a BRICS partner of ours. We've elevated our relationship to a strategic partnership going back to 2006. So it's a country that really matters to us. And though they're not currently on the Security Council, we felt keeping them fully abreast of our position and continuing to keep the dialogue channels open is very important for us. Look, I mean, I think this is a time now for us to focus on our mission. Undoubtedly, in a thriving democracy, there are bound to be comments and criticisms, but I think at this point, we can't afford to dwell on them. When we get back to India, no doubt we'll have our chance to speak to our colleagues, speak to our critics, speak to the media there. But right now we're focused on the countries we're coming to and getting the message out to the people here. Thank you all very much. आज आरएसएस ने जैसे घोषणा की है कि अहल्याबाई पे फिल्म बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसमें हम उस डायरेक्शन में हम काम करेंगे और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि अगर मैं ये फिल्म बना पाऊंगी। देखिए, जैसा मैंने बताया अभी, जैसे अहल्या जी हो गई, हमारे जो इतनी बड़ी
शख्सियत रह चुकी हैं, जिनका आज तक 300 साल तक भी वो हमारे जो इतने बड़े जो मध्य भारत है उसको अफेक्ट करती है। लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास में जो विकृत रूप जो इतिहास का पढ़ाया गया है उसके करके जो भारतीय युवा जो है अपने स्वाभिमान से, अपने आत्मसम्मान से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि कैसे ना कैसे हम अपने स्वाभिमान से उनको जोड़ें। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफ़ी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर ख़राब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल के गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए। और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। वो इन जनरल उन्होंने कहा था। आजकल के बच्चे जो हैं इस तरह की भाषा, चाहे वो अंग्रेज़ी में यूज़ करें चाहे हिंदी में यूज़ करें, करते हैं। लेकिन मैं ममता जी से ये मैं विनती करती हूँ कि उसे जल्दी ही रिहा किया जाए। वो, उसकी उम्र भी बहुत छोटी है एंड शी इज़ अ लॉयर। उसका सारा करियर, सारी ज़िंदगी जो है बर्बाद करने की जो साजिश की जा रही है, दिस इज़ वी डोंट सपोर्ट। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन ऐसी बचकानी बात कह रहे हैं। उन्हें भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्हें राफेल के गिरने पे मजाक नहीं बनानी चाहिए। राफेल हमारे गौरव का प्रतीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को राफेल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें कांग्रेस रूपी टाइटैनिक जो डूब रहा है उसकी चिंता करनी चाहिए। देखिए, विपक्ष एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसे लगता है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक उनका चांस नहीं है। सत्ता के स्वार्थ में अंधे होकर के नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करना चाहते हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं कर रहे हैं, भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत की सेनाओं का अपमान कर रहे हैं, भारत के शौर्य का अपमान कर रहे हैं, भारत के पराक्रम का अपमान कर रहे हैं और भारत की बेटियों के सिंदूर का अपमान कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में ये बहुत कई तरह के ऐसे राहु केतु हैं जो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इसकी चिंता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राहुल गांधी को करनी चाहिए। कांग्रेस के नेता रोज जो बोलते हैं वो देश की नजरों में और गिरते जाते हैं, क्योंकि वो देश के खिलाफ बोलते हैं। देखिए, भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को बता दिया। लेकिन अफसोस कि भारत के विपक्ष के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा। भारत की बेटियों के सिंदूर की ताकत क्या है ये पूरी दुनिया को पता चल गया है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को नहीं पता। ये मखौल उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी जी का राहुल जी सामने नहीं आ रहे। देखिए, राहुल गांधी जी कहाँ हैं ये तो मुझे नहीं पता। राहुल गांधी जी कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं, क्या कहते हैं, ये तो खुद राहुल जी को नहीं पता, तो मैं क्या टिप्पणी करूँ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें, तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले
अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट बरगंडा गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। आज से जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवा में लेवेंडर फेस्टिवल के 3रे संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। इस फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। 2 दिवसीय इस फेस्टिवल में भारी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। इस फेस्टिवल में शामिल होने वाले किसानों का कहना है कि लेवेंडर की खेती से उनको लाभ हो रहा है। लेवेंडर में काफ़ी फ़ायदा हमारे इलाका में हुआ, इलाका केलाड़ में और भद्रवा में। जब से लेवेंडर की खेती हमारे किसानों ने शुरू की है तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है लोगों को। सरकार की तरफ से तो हमें सीडलिंग वगैरह फ्री वगैरह दी जा रही है, और दूसरा तेल जो है हमारा, तो उसका भी प्रोग्राम बनाया है, वो भी बिक रहा है अच्छी लागत का, तो काफ़ी फ़ायदा है। और लेवेंडर से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि अभी 10 साल से हमारे फार्मरों को, जहाँ पर हमारी मक्की जो 10 मन निकलती थी, वहाँ से ये 10 गुना फ़ायदा उठा रहे हैं। एक कनाल से 1.5 किलो लीटर तेल निकलता है, मैक्सिमम 15-20 हज़ार रुपये पर कनाल का एक फार्मर कमा रहा है। सरकार भी अपनी तरफ से पूरा इसमें 100% सब्सिडी दे रही है, और फार्मरों को दिन ब दिन जो है ज़्यादा खेती से जोड़ रहे हैं, और इससे ज़्यादा फायदा हो रहा है। लेवेंडर की खेती के लिए सरकार लगातार अरोमा मिशन के जरिए किसानों की सहायता कर रही है। इस कारण से लेवेंडर की खेती के प्रति किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। अरे भाई, जिसको आना है पप्पू जितना बार आए उससे क्या होना है। नाम ही पप्पू राजीव जी का। जब पूरे इतने जमाने में नहीं कुछ हुआ और आज इतना गरीब कल्याण हो रहा है, 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर चले गए, तो आना और जाना उनका लगा रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है बिहार में। मुख्यमंत्री साहब का जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट टेरर क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम, उसके तहत ये जीवन फौजी लेड एक मॉड्यूल हमने टेरर ओब्लिक गैंगस्टर का वो बस्ट किया। 2 शूटर्स इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने 17/5 को थाना बी डिवीजन के एरिया में एक फर्नीचर शॉप के ऊपर फायरिंग की थी, और बड़ा सेंसेशनलाइज हुआ था केस वो, और उस पर बड़ा प्रोफेशनली काम करते हुए केस भी वर्कआउट हुआ। दोनों शूटर जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। कारजप्रीत और दूसरा लड़का है गुरलाल एलियस हरमन, दोनों डिस्ट्रिक्ट तरन तारण के रहने वाले हैं,
और इनके पास जो वेपन ऑफ ऑफेंस उस दिन क्राइम में यूज़ हुआ वो .30 पिस्टल था, बड़ा सोफिस्टिकेटेड, जो जीवन ने इनको मुहैया करवाया था। और उसके बाद इन्होंने ये सुल्तानविंड एरिया में छुपाया हुआ था। तो जैसे रिकवरी के लिए आ जाए तो इसने शरारत करके पुलिस पे हमला करने की कोशिश की, जबकि वही साक्षा ऐप हमारी बनाई जा रही थी जो मैंडेटरी है। तो हमारे एएसआई ने बहुत अलर्टनेस दिखाते हुए इसको जप्पा डाल लिया और उस कश्मकश में एक गोली चल गई जो इसके पाँव में लगी, उसी पिस्टल से जो वेपन ऑफ क्राइम था। इसमें ये बात सामने आई है कि दोनों यूथ बहुत छोटे लालच के लिए उन्होंने ये काम किया और जीवन ने ये फरौती जो कनाडा में मांगी थी मनवीर सिंह से के भाई से, उसको फाइनलाइज करने के लिए और प्रेशर डालने के लिए इस फैमिली पे ये सारी वारदात को अंजाम दिलवाया था और पिस्टल भी उसी ने मुहैया कराया। बाकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो भी उसी की तरफ से मुहैया करवाई गई थी। उस पर हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी और गिरफ्तारियां करेंगे। देखो, पुरानी इनकी जो बैकग्राउंड में इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह ली हैं सोशल मीडिया पे, उससे यही साबित होता है। बिहार के भागलपुर में पीएम स्वनिधि योजना के तहत कई रेहड़ी पटरी वालों और स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिला है। भागलपुर नगर निगम में शहरी आबादी के बीच वेंडिंग जोन बनाकर तैयार किया। इसके बाद पीएम स्वनिधि योजना के तहत कई स्ट्रीट वेंडर्स ने आवेदन दिया। पीएम स्वनिधि योजना एक माइक्रो क्रेडिट योजना है जो सड़क किनारे अपना ठेला रेहड़ी पटरी लगाकर रोजगार चलाने वाले विक्रेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। भागलपुर के लाजपत पार्क इलाके में सड़क किनारे बने वेंडिंग जोन में दुकान लगाने वाले सुजीत सिन्हा, अरविंद दास और गणेश गुप्ता ने बताया कि उन्हें पीएम स्वनिधि योजना से लाभ मिला है। योजना के लिए उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया। भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर सलाउद्दीन अहसन ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली शुरुआत भले ही 10,000 के लोन राशि से शुरू होती है, लेकिन भागलपुर में 16 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 50,000 तक का लोन इससे हासिल किया है। जो मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 4,266 को ये इसका लाभ मिला है, जिसमें 16 ऐसे हैं जो 50,000 तक का लाभ उठाए हैं और 1200 लगभग 20,1200 लोग उठाए हैं। शेष 10,000 उठाए हैं और वो ऐसे लोग हैं जो 10,000 लोन लिए और उसके बाद उसको चुकता कर दिए गया तो उनको 20,000 फिर मिल जाता है। तो इसी क्रम में 16 लोग ऐसे हैं जो 50,000 तक का लाभ ले चुके हैं और अगर 50,000 भी आप जमा कर देते हैं तो आपको अगला 1 लाख मिलेगा। 1 लाख के बाद आपको उस जमा कर देंगे 2 लाख मिलेगा। इसी किस्म से 5 लाख तक आप इसका लाभ ले सकते हैं, शर्त यह कि आप उस कर्ज को चुकता करते जाए। हम तो समझते हैं जो अगर ईमानदारी से काम करे तो गरीब मेहनत करेगा और इसका लाभ अगर उनको दिया जा रहा है तो वो बहुत लाभदायक है और बहुत आगे बढ़ने का एक अच्छा रास्ता है जहाँ इंटरेस्ट बहुत कम के बराबर है। तो ऐसा लाभ लेकर के नौजवान लड़कों को आगे आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जैसे फल फ्रूट की दुकान अगर खोलेंगे तो 10,000 में खुल जाएगा और अगर मेहनत करेंगे तो वो बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत ही। और इसका लाभ लेना चाहिए। मैं नौजवानों से आग्रह करूँगा कि वो ऐसे स्कीम का लाभ उठाएं और न सिर्फ अपने परिवार बल्कि इस शहर के लिए भी आप प्रेरणादायक होंगे। इससे लोग सीखेंगे कि आप 10,000 के स्कीम लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं तो दूसरे नौजवानों में भी ये ख्वाहिश पैदा होगी कि हम भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और इस स्कीम को लेने में बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम समझते हैं कि ऐसे नौजवानों को आगे आकर के इस स्कीम का लाभ लेना। देखिए, चिराग पासवान जी बिहार के नेता है, बड़े नेता है और केंद्रीय मंत्री भी है और वो उनके खुद के पार्टी के अध्यक्ष है। तो वो उनका प्रेरोगेटिव है कि वो कौन सा इलेक्शन लड़े और वो अगर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एनडीए के साथ लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और बिहार में भी
एक ताकतवर नेतृत्व एनडीए को मिलेगी। देखिए, तेज प्रताप जी जो है वो मंत्री भी रह चुके हैं और लालू प्रसाद जी के वो पुत्र है, और ये लालू प्रसाद जी के परिवार का अंतर्गत मामला है और इसमें शिवसेना नहीं पड़नी चाहती और वो परिवार के अंदर उनके सुलह हो, यही हम उनको शुभकामना देंगे। देखिए, ये एक प्रकरण के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के राज्य में, ममता दीदी के राज्य में, वहाँ पर कानूनी व्यवस्था जो है वो ठप हो चुकी है। वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का गुंडा राज चल रहा है। वहाँ पर सैकड़ों मर्डर और मौत हुए हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को वहाँ पर पीटे हैं, और उसके अलावा बंगाल की जो प्रगति है, उन्नति है, विकास है, वो कई सालों से ठप हो चुका है और बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं और आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी पूरे मेजॉरिटी से वहाँ पर जीतने वाली है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहला देश होता है और उसके बाद पार्टी होती है और उसके बाद जो इंडिविजुअल है वो होता है, लेकिन तृणमूल का उल्टा है। सबसे पहले ममता दीदी आती है, फिर उनके लिए उनकी पार्टी आती है और फिर उनके लिए उनका देश आता है, ऐसा दिखने में आया है और ये गलत बात है। लेकिन देखिए, लोग अगर ममता दीदी को चांस दिए हैं 1-2 बार, आने वाले दिनों में उनको भी पता है कि जैसे पूरे दिल्ली में बदलाव आया, दूसरे जगह पे बदलाव आया, हर प्रांत में प्रगति हो रही है और वेस्ट बंगाल बहुत पीछे छूट रहा है। तो जब वेस्ट बंगाल के लोगों को प्रगति, उन्नति और विकास चाहिए, तो उनको भी बदलाव चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को वो जिता के रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से जमता नहीं, तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस से जमता नहीं, जितने भी पार्टी इंडी गठबंधन में है वो कांग्रेस के साथ जमता नहीं, तो इनकी सुलह कभी हो नहीं सकती। और इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद जैसे लोग हमेशा देश के खिलाफ बात करते हैं और उनको सम्मानीय कोर्ट ने भी टोका है। देखिए, आरएसएस जो है वो देशभक्त, उनका पूरा रवैया कई सालों से रहा है। देश में जब भी आपत्ति होती है, आरएसएस खड़ा होता है लोगों के साथ, और आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है वो पूरा स्पष्ट है, वो हिंदुत्व का आइडियोलॉजी है। अरविंद नेतम जी को अगर वहाँ पर उन्होंने निमंत्रण किया है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। इसके पहले भी बहुत सारे कांग्रेस नेता जैसे प्रणब मुखर्जी वो आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे और कांग्रेस के विरोध जाके वो गए थे, और मुझे लगता है कि जो भी देशभक्त है वो आरएसएस के कार्यक्रम में जरूर जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। धन्यवाद।